हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम बैक टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हमारी बायोलॉजी की क्लास है। इसमें हमने टॉपिक जो कवर करना है वो है विटामिन। जो विटामिन और उससे रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती है उनकी डेफिशिएंसी के कारण और उनके क्या क्या सोर्स रहते हैं, इस टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ के साथ। फ्रेंड, जो भी एमसीक्यूज होंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड हैं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐड हैं। एमसीक्यू के साथ साथ हम इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को कवर करेंगे सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज को रिवाइज करना। फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर विटामिन्स। जो विटामिन्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। फ्रेंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो ये एक ऐसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं, सेवरल रोल्स हैं, उसे परफॉर्म करते हैं। ये हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं, बॉडी को ग्रो करने में, उसके सही तरीके से वर्क करने में हमारी बॉडी को ये हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम बोल सकते हैं जो प्लांट से भी बनते हैं और ये एनिमल से भी बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं ह्यूमन की बॉडी के लिए, जिससे वो ग्रो भी करता है और वो फंक्शन भी प्रॉपरली कर पाता है। अगर हम देखें तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी बहुत अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, अगर हम समझें बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। आप बोलोगे कि अगर इतनी ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है तो ज़रूरत ही क्या है, इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये एनर्जी तो जो है प्रदान नहीं करती हमें, ये ऊर्जा के उत्पादक नहीं होते हैं। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। जो विटामिन्स हैं इससे कोई भी एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज जो हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस चलती है उसमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। लाइक जो जैव रासायनिक क्रिया होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए, अगर चाहे तो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर वो भी क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है हमें नहीं मिलती तो बहुत ही ज़्यादा जो है डिजीज़ हमारी बॉडी को हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में तो किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो रोग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक वृद्धि कारक का काम करता है। वृद्धि कारक यानी कि ग्रोथ फैक्टर का काम करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड, जो मैंने बोला है वही मैंने स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। देखो, विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन मिनिमम क्वांटिटी। नो कैलोरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। इससे कोई कैलोरी नहीं मिलती हमें, ना ही कोई एनर्जी मिलती है, बट ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? रेगुलेट करने में, केमिकल रिएक्शंस को और बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन। फ्रेंड, जो थ्योरी है वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ करवाती जाऊंगी। देखो, विटामिन इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्वेश्चन है कि जो विटामिन शब्द है, वर्ड है, वो कौन सी लैंग्वेज में से लिया गया है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है लैटिन। फ्रेंड, जो विटामिन है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ विटामिन्स इज नोन एज। जो विटामिन्स होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स, इसकी स्टडी को बोला जाता है विटामिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सेकंड। जो विटामिन्स की स्टडी को बोला जाता है विटामिनोलॉजी। और बाकी के ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। जो विटीकल्चर होता है फ्रेंड्स, ये होती है अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। पेन को क्या हो गया? देखो,
विटीकल्चर का मतलब होता है जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है, अंगूरों की खेती होती है, उसे विटीकल्चर बोलते हैं। विटामिनोलॉजी विटामिन्स की स्टडी को बोला जाता है। और जो साइटोलॉजी होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है? स्टडी होती है किसकी? कोशिका की, स्टडी ऑफ सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, कोशिका होती हैं, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। आगे है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्थेल्मोलॉजी। फ्रेंड्स, ऑप्थेल्मोलॉजी एक स्टडी है, किसकी स्टडी है? आईज की, हमारी आंखों की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। फ्रेंड, इस पूरी वीडियो की जो पीडीएफ है और साथ ही साथ जो मैं ऑप्शन को डिस्कस कर रही हूँ उसकी थ्योरी मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन? फ्रेंड, जो विटामिन की टर्म है ये किसने कॉइन की? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो है, अगर मैं पूछूं कि विटामिन जो है इसके बारे में जो खोज है, इसको इन्वेंट किसने किया, इसको डिस्कवर किसने किया? अगर मैं इन्वेंशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसकी इन्वेंशन की थी सर एफ.जी. हॉपकिंस ने। सर एफ.जी. हॉपकिंस ने। उसका पूरा नाम है फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। क्या है? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। और अगर हम विटामिन टर्म की बात करें, सिर्फ एक वर्ड की बात करें, जो विटामिन वर्ड है उसके टर्म को जो कॉइन किसने किया था? वो किया था सी फंक ने, काज़िमिर फंक ने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर क्या पूछा किया गया है कि जो विटामिन की टर्म है, इस वर्ड को किसने कॉइन किया था? उसका राइट आंसर है काज़िमिर फंक। अगर यहाँ पर होता कि विटामिन को इन्वेंट किसने किया था, तो किया था इसे सर एफ.जी. हॉपकिंस ने। ये भी आपने याद रखना है। जो टर्म को कॉइन किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था 1912 को। ये टर्म कौन सी थी? विटामिन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया, विटामिन वाज इन्वेंटेड बाय। जो विटामिन है इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया गया था ऑप्शन नंबर 2 सर एफ.जी. हॉपकिंस ने। और इनको, इनकी जो है डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1929 में। फ्रेंड्स, अगर हम देखो पिछले क्वेश्चन में, अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें, जो काज़िमिर फंक थे इन्होंने तो टर्म कॉइन की थी विटामिन्स की, और इसको इन्वेंट किसने किया था? फ्रेडरिक गोवाल्ड हॉपकिंस ने। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करें फ्रेंड, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो कोशिका होती है, सेल होता है, उस वर्ड की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम सेल वर्ड को, कोशिका शब्द को जो कॉइन किया था, सेल को कोशिका बोलते हैं, उसको किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट है। कब किया था? 1665 में। 1665 में। फ्रेंड, जो रॉबर्ट कोच हैं ये एक जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1882 को क्या किया? एक बैक्टीरिया की खोज की। कौन से बैक्टीरिया की? कोलेरा एंड टीबी। कोलेरा एंड टीबी नामक जो बैक्टीरिया है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। फ्रेंड, जो कोलेरा होती है एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हमें लगातार उल्टी होती है, कॉन्टीन्यूसली वॉमिटिंग होती है। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसको अफेक्ट करती है। और जो टीबी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है। क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस होती है। फ्रेंड, ये हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करती है और इसमें हमें लगातार खांसी होती है, लगातार कफिंग होती है। और जो ट्यूबरक्लोसिस है फ्रेंड, इसको, टीबी को वाइट प्लेग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट प्लेग। फ्रेंड, जितने भी ऑप्शन में साथ ही साथ डिस्कस करती जा रही हूँ उसको मैं पीडीएफ की फॉर्म में लिख दूंगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। पता नहीं आज पेन क्यों नहीं सही से चल रहा।
विटामिन, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। अगर हम बात करें कि अगर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घुलनशीलता, कि कितने विटामिन किस चीज़ में घुलते हैं, घुलनशीलता के बेसिस पर, आधार पर अगर हम देखें तो विटामिन जो होते हैं कितनी प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स के होते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 2। सॉल्युबिलिटी के अगर आधार पर हम देखें, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। देखो फ्रेंड, जो सॉल्युबिलिटी के अगर आधार पर हम देखें, विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक जो वाटर में घुलनशील होते हैं, पानी में, जल में घुलनशील होते हैं, और एक फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें, कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं बी और एक होते हैं सी। एक बी और एक सी, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम स्टोर नहीं रहते, कुछ ही टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहते हैं और ये बॉडी से बाहर भी जाते हैं, एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से। कैसे होते हैं, यूरिनेशन की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसके उलट बात करें फैट सॉल्युबल की, तो बाकी के जो बचे वो कौन कौन से हैं फ्रेंड। देखो पहले तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी, डी, ई एंड के। जो विटामिन बी है इसका पूरे का पूरा एक अपना कॉम्प्लेक्स होता है, इसका अपना पूरा कॉम्प्लेक्स होता है B1 से लेकर B12 तक। वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बी और सी अगर हम दोनों को देखें, ये वाटर सोल्यूबल है। बाकी के जो बच गए ए, डी, ई एंड के, ये सारी है फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। फ्रेंड, जो वसा में घुलनशील होते हैं वो पानी के अंदर घुलते नहीं हैं, वो हमारे फैट के अंदर, हमारे जो लीवर के अंदर जो स्टोर हो जाते हैं, एक रिजर्व की तरह बॉडी के अंदर रिजर्व की तरह स्टोर हो जाते हैं। उसको हम बाद में लेटर यूज़, वो हमारे लेटर बाद में यूज़ में आते हैं। और ये यूरिनेशन के माध्यम से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, बाहर नहीं जाते। ये ज़्यादा टाइम, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। तो वही हम स्लाइड्स में देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो वाटर सोल्यूबल की हमने बात की थी, बी और सी, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर और बॉडी से सिक्रेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कैसे? यूरिनेशन के प्रोसेस से। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में एंड ये सीक्रेट भी नहीं होते, बॉडी से बाहर नहीं जाते यूरिनेशन के माध्यम से। और ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। कहाँ पर? लीवर के अंदर। लीवर यानी कि यकृत के अंदर, हमारे यकृत के अंदर ये स्टोर रहते हैं। इसको बाद में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड द वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें से जो विटामिन के ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये बोला गया है कि इसमें कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है। तो जैसे हमने देखे कि जो वाटर में घुल जाते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? पूरे का पूरा बी कॉम्प्लेक्स और सी। यहाँ पर सी तो नहीं है लेकिन बी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि बी। बाकी के जो है फ्रेंड्स, जो है फैट में यानी कि वसा में घुलनशील है, जो बॉडी से यूरिनेशन के माध्यम से सीक्रेट नहीं होते। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज द फॉलोइंग डिजीज। फ्रेंड्स, अगर हम पॉलिश्ड राइस, फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया काफ़ी बार पूछा गया है पिछले पेपरों में। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज द फॉलोइंग डिजीज। अगर पॉलिश्ड राइस को खाया जाता है तो ह्यूमन की डाइट में अगर इसका यूज किया जाता है पॉलिश्ड राइस का, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड, इससे होता है बेरी बेरी रोग।
बेरी बेरी का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्सट्रीम वीकनेस। हमारी बॉडी के अंदर जो एक एक्सट्रीम काफ़ी हद तक हमें कमजोरी जैसे लगना लगता है, वो किसकी वजह से होता है, बेरी बेरी रोग की वजह से होता है। ये किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या था, थियामाइन था। सिम्टम क्या थे बेरी बेरी के, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, जो है लिम्स के अंदर पेन रहना, जो है शॉर्टनेस हो जाना ब्रेथ की, और फीट में जो है पैरों में क्या आ जाना, स्वॉलन आ जाना। ठीक है, कौन कौन सा फूड ले सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में जो है B1 होगा, जैसे होल ग्रेन ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, सेरल्स ले सकते हैं, नट्स हो गया, मिल्क और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। फ्रेंड, जो थियामाइन होता है हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता है, बिकॉज ये फूड को डाइजेस्ट करवाता है। फूड को क्या करवाता है, डाइजेस्ट करवाता है, और फूड को ब्रेक डाउन भी करता है डाइजेस्ट करने के साथ साथ, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है उसको जो है कंटिन्यू भी रखता है। इसके अलावा जो हमारे अंदर मसल्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसकी भी हेल्प करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने। किसकी हेल्प करता है, मसल्स की, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो थियामाइन है, विटामिन B1 है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखो, बेरी बेरी जो है B1 की कमी से होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है। इसके जो रिच सोर्स हैं, बीन्स, होल ग्रेन, सेरेल्स, सोयाबीन, नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो है विटामिन B के बारे में करेक्ट नहीं है, लाइक मीन्स के रॉन्ग है। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट विटामिन B के बारे में जो है गलत बताई गई है, ये आपने बताना है। देखो, विटामिन B जो है बताया गया है यहाँ पर कि इससे जो इंक्रीज होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मैन, बिल्ड मसल्स एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। जो B है विटामिन, क्या इससे जो इंक्रीज होता है मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है फ्रेंड्स मैन के अंदर पाया जाता है, क्या इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है इसके लेवल में, और इससे जो मैन के अंदर जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो भी बनती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा ताकत और स्ट्रेंथ मिलती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इट हेल्प्स टू डेवलप फीटल ब्रेन इन वीमेन एज वेल एज रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। क्या जो वीमेन के अंदर जो विटामिन B है, इसकी वजह से जो फीटल होता है, भ्रूण होता है, जो छोटा बेबी होता है, क्या उसके ब्रेन जो मस्तक होता है उसका डेवलपमेंट होती है, उसका विकास होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसके अलावा रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट, जो जन्म के साथ बच्चे में काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट पाए जाते हैं, क्या उससे इसकी वजह से कम हो जाते हैं? बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, आपको रॉन्ग पूछा गया। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रीक्लैम्सिया। क्या जो इससे जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है रिस्क, कौन सा रिस्क? प्रीक्लैम्सिया। पहले तो प्रीक्लैम्सिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। प्रीक्लैम्सिया क्या होता है? एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो बच्चे के जन्म से पहले ही मदर का जो गर्भपात हो जाता है, पूर्व गर्भपात हो जाता है डिलीवरी से पहले, उसे क्या बोलते हैं? प्रीक्लैम्सिया। क्या इसकी वजह से वो उसका रिस्क बढ़ जाता है? नहीं फ्रेंड, उसका रिस्क तो बल्कि कम हो जाता है। तो देखो, अगर ये विटामिन लेती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनके जो बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो उनका ब्रेन है, वो डेवलप होता है और उसके बर्थ में जो डिफेक्ट है वो कम हो जाते हैं, तो उनका जो रिस्क है वो तो कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 कैन कॉज द लीवर डैमेज। क्या हम विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, इससे लीवर डैमेज हो जाता है? ये स्टेटमेंट सही है। फ्रेंड्स, विटामिन B का जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें ही B3 आता है, ठीक है। जो B3 है
इसका केमिकल नेम क्या था? इसका केमिकल नेम था नियासिन। क्या था? नियासिन। और एक नाम और था इसका निकोटाइनामाइड। निकोटाइनामाइड। क्या इसकी कमी से लीवर डैमेज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अगर इसका ओवर यूज हो जाए तो इसकी कमी से हमारा जो यकृत है वो खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। Which vitamin increase immunity and helps in the formation of RBCs? इनमें से कौन सा विटामिन जो हेल्प करता है इम्यूनिटी को बढ़ाने में और आरबीसीज की फॉर्मेशन में, ये आपने बताना है। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो कि ह्यूमन ब्लड के अंदर जो कॉर्पसल्स होते हैं उसका ही पार्ट है आरबीसी। कौन सा विटामिन इसमें हेल्प करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। फ्रेंड, इसकी जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये एक कोएंजाइम है। ये क्रेब्स साइकिल में भी हेल्प करता है। क्रेब साइकिल जो सेल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें भी ये हेल्प करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का मतलब है हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और आरबीसी को फॉर्म करने में हेल्प करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है विटामिन सी। फ्रेंड, ये हमारी जो हेल्दी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारी स्वस्थ त्वचा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्दी स्किन के लिए, और हमारे अंदर जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और जो दांतों की बीमारियां होती हैं, टीथ बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं दांतों की, उनको भी इम्प्रूव रखता है। और जो कार्टिलेज होती है उसको भी हेल्दी रखने में मदद करता है विटामिन सी। इसका सोर्स क्या है? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे सिट्रस फ्रूट इसका रिच सोर्स हैं। उसके अलावा जितने भी जूस हो गए, वेजेस होगी, वेजिटेबल्स होगी, ये सारी इसकी सोर्सेज होती हैं। इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? हमें हो जाता है स्कर्वी रोग। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में क्या आ जाती है? स्वेलिंग्स ऑफ गम्स। मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लीडिंग भी होने लगती है मसूड़ों में से। मसूड़ों में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से एक और रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? गिंगिविटिस। क्या बोला जाता है? गिंगिविटिस, जिसको क्या कहा जाता है? स्वेलिंग्स ऑफ गम्स। मसूड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? जिंजिविटिस। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या था? रेटिनॉल। जो आइज डिसऑर्डर्स होते हैं, जेरोफ्थैल्मिया होता है जिसमें टीयर्स नहीं बन पाते, उसमें ये हेल्प करता है, उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। और विटामिन ए जो है एक एंटी इन्फेक्शन, जो हमारे स्किन की इन्फेक्शन होती है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है विटामिन ए। और ये अक्कर होता है एज अ बीटा कैरोटीन। एक बीटा कैरोटीन के रूप में भी होता है। ये इसको कौन कन्वर्ट करता है? जिसको पहले ये बीटा कैरोटीन होता है और इसको रेटिनॉल के फॉर्म में हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर देती है। ये हेल्प करता है जो विजुअल पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, हमारे रेटिना पर अफेक्ट होता है, लेकिन अगर हम इसके अमाउंट को ले लेते हैं, विटामिन ए हमारे अंदर आ जाता है, तो ऐसा क्या है इसमें कि हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। इसमें फ्रेंड्स एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा विजुअल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें अच्छे से देखने में हेल्प होती है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? रेलॉप्सन। क्या है? रेलॉप्सन एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा वर्णक है जो हमें देखने में सहायक होता है, देखने में हमें हेल्प करता है डिम लाइट में भी। इसके सोर्स क्या है?
जैसे हम येलो फ्रूट लेते हैं, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, एग योक हो गया, और मछली के जो यकृत का ऑयल है, कॉड लीवर ऑयल है, ये सारे इसके सोर्स हैं। और आइज के रोग को, नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी रोग भी बोलते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन। ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छे से रखता है विटामिन बी। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जो एंटी एजिंग प्रोसेस है, हमें हमारी स्किन में जुड़ड़ियाँ नहीं पड़ने देता, एंटी एजिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है विटामिन ई। इसका सोर्स क्या है? लीफी वेजिटेबल्स, बटर, स्प्राउटेड वीट्स, जो वीट जर्म ऑयल्स होता है वो। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या बीमारी हो जाती है? लेस फर्टिलिटी हो जाती है, फर्टिलिटी हो जाती है, लेस फर्टिलिटी।